अच्छा, आज उसको निकाल कर 20 तो कि मतलब तो गाँव में लगे उसी वक्त और आदमी इंसान कर दिया ये आगे पर पट्टा लगे आगे की डाल दिए। अच्छा, आज उसको निकाल कर 20 तो कि मतलब तो गाँव में लगे उसी वक्त और आदमी इंसान कर दिया। आज हम बात करते हैं भिंड से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी राहुल सिंह कुशवाहा, जहां भाजपा ने कांग्रेस ने अभी तक अपनी सूची जारी नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी कर दी है, हालांकि अभी भिंड विधानसभा में किसी को टिकट नहीं दिया है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रजपाल सिंह मैदान में है। यहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह कुशवाहा, जो विगत 10 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं और युवा नेता हैं, युवाओं की पसंद है। आज हम उनसे बात करेंगे। राहुल सिंह कुशवाहा क्या भिंड विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मेरा पहला मुद्दा तो यही है कि मैं मानता हूँ कि भिंड में हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं एक इंसान के जीवन यापन की, वो आवश्यकताओं से भिंड अछूता है अभी तक। यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, सड़कें बदहाल हैं, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। ये मूल मुद्दे जो एक व्यक्ति के जीवन में अहम रोल अदा करते हैं, जिनसे जीवन चलता है, वो उन मुद्दों के लिए आज भिंड का आम जनमानस संघर्ष कर रहा है। मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर नगर पालिका में जाएगा तो भ्रष्टाचारी इतनी ज़्यादा फैली है कि आदमी को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। अस्पताल में जाएगा तो ये हालत है, थाने में जाएगा तो ये हालत है, पीडब्ल्यूडी में जाएगा तो ये हालत है, नगर पालिका में जाएगा तो ये हालत है। मतलब आदमी को हर जगह दर-दर की ठोकरें खानी है। कम से कम ये व्यवस्थाएं सुचारू हों, ठीक हो, आदमी को है ना अपना काम एक बार में करा पाए। मूलभूत आवश्यकताएं जो जीवन यापन की वो उसको आसानी से मिले। इन व्यवस्थाओं को लेकर मेरा संघर्ष रहेगा। इनको ही लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा और जनता मुझे आशीर्वाद देगी। जैसे कि आप अभी बराबर संघर्षशील रहे थे, कांग्रेस में विगत 5 सालों से कार्य कर रहे थे, वहाँ पे भी आपने काफ़ी संघर्ष किए और काफ़ी आपने आंदोलन भी किए। ऐसा आखिर एकदम क्या हो गया जो आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी का दामन थामा? देखिए, मुझे लगता है कि मुझ जैसा निष्ठावान कार्यकर्ता और एक ऐसा कार्यकर्ता जिसको जो जिम्मेदारी दी जाए वो जिम्मेदारी पूरी निभाता है, निष्ठा के साथ निभाता है, प्लस पैसे अपने खर्च करके निभाता है। बावजूद ऐसे कार्यकर्ताओं को अगर कांग्रेस रख नहीं पाई तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि ऐसा कार्यकर्ता उनको छोड़ के गया तो क्यों गया। मेरी अभिलाषाएं थी, लेकिन ऐसी अभिलाषा एक भी नहीं थी जिससे मैं है ना कभी है ना उनके विद्रोह करता। लेकिन चूंकि मैं जनता के बीच में जाता था, भिंड में ऐसा कोई नेता नहीं कांग्रेस के पास जो कांग्रेस को जीत दिला पाए भिंड में। और लेकिन उसके बाद भी मुझे तवज्जो नहीं मिल रही थी, तो मैंने कोशिश की कि कहीं और अपने जगह तलाशूं। आम आदमी पार्टी ने मुझे सहारा दिया, मुझे है ना रास्ता दिया, तो मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ और उसके टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, आदमी यहाँ से अहमदाबाद, गुजरात हर जगह जाता है, वहाँ ठेले लगाता है, कार्य करता है। ऐसा आखिर क्यों है? यहाँ वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, उसने बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार की दिशा में कोई कार्य नहीं किया। इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसके लिए तो यही कहना चाहता हूँ कि ये हकीकत आपने बयान करी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 60 से 65% लोग भिंड के युवा बाहर जाके बेचारे काम कर रहे हैं। कभी कभी उनके घर में कोई गमी हो जाती है, वहाँ पे उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये कितनी दुख की बात है कि वो वहाँ पे बेचारे 2 दिन में यहाँ पे आ पा रहे हैं। उनके यहाँ पे कोई परेशानी हो गई तो 2 दिन में वहाँ पहुँच पा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था है सिर्फ एक चीज़ की वजह से कि रोजगार की व्यवस्था नहीं है। जैसे कि आपने बताया, ठेले लगा रहे हैं, कहीं पुट्टी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे काम ना हो। मैं कोशिश करूँगा ये कि कोई अच्छे रोजगार यहाँ पे पैदा हो, नए यहाँ पे उद्योग आए, उन पर लोग काम कर पाएँ। देखिए, बहुत सारी गुंजाइश है भिंड में, आज भी गुंजाइश है। हमारे ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति जो भिंड में काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे काम कर रहे हैं बाहर के लोग, क्यों? क्योंकि उनको भरोसा नहीं है यहाँ पे। और नेतागण हमारे यहाँ पे ऐसे हैं कि वोट लेने के लिए तो जनता को अपना सहारा बनाते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम मेरे भाई हो, लेकिन जब उनको नौकरी चाहिए होती तब उनके लिए नहीं कह पाते कि ये मेरा भाई है, इसको नौकरी पर रखो, वो नहीं कह पाते। तो ये व्यवस्था है, अगर वो चाहे नेतागण तो वो आज भी हो सकती है। युवाओं को रोजगार आज भी मिल सकता है। बहुत बड़े उद्योगपति भिंड में हैं जिनके काम चल रहे हैं बड़े-बड़े यहाँ पर। अगर कोशिश करी जाएगी, एक अच्छी कोशिश करी जाएगी, ईमानदारी से कोशिश की जाएगी, तो युवाओं को यहाँ पे बहुत अच्छे रोजगार के अवसर मिलेंगे और युवा यहाँ का यहीं पे रह पाएगा अपने घर के पास। अच्छा राहुल जी, एक बात बताइए, जैसे कि यहाँ एक विधायक जो होते हैं वो कभी राखी बांधने के नाम पे वोट बैंक लेते हैं, साड़ी बांटने के नाम पे वोट बैंक लेते हैं, तो वो उनको जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तब उनको वोट का ध्यान आता है। आखिर इनके भाइयों की ध्यान या अपने उनके लोगों की ध्यान क्यों नहीं आती जो बाहर जाके रोजगार कर रहे हैं? उन लोगों के उस दिशा में इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, इसलिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसा आपने तो इसमें बोली दी, अपने खुद ही जवाब में सवाल में जवाब दे दिया कि सिर्फ वोट कमाने का काम।
वोट कमाने के लिए वो इतना इतना पैसा खर्च कर दिया। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि इतना पैसा आता कहाँ से है, कौन दे रहा है? अभी विधायक जी ने हमारे वक्तव्य दे दिया कि है ना साड़ियाँ हमारी है ना बेरनॉल कंपनी दे रही है। एक विधायक की ये भाषा है, वो इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहा है। फेसबुक पे भी उन्होंने लिख दिया रात को 12 बजे करीब, 11-12 बजे करीब। तो ये भाषा है। लेकिन मेरा सवाल, मूल मुद्दा ये है कि अगर ये लोग ये वोट कमाड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? विकास तो किया नहीं, व्यवस्थाओं पे तो ध्यान दिया नहीं, युवाओं पे तो ध्यान दिया नहीं, महिलाओं पे तो ध्यान दिया नहीं, सुरक्षा पे ध्यान दिया नहीं। पुलिस अपनी मर्जी चला रही है, नगर पालिका अपनी मर्जी चला रही है, PWD अपनी मर्जी चला रही है, हॉस्पिटल अपनी मर्जी चला रहा है। तो ये व्यवस्था है भिंड की। उन लोगों का कोई ध्यान नहीं है कि भिंड का जनमानस जिसके लिए उनको चुना गया है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वो तो बस इसलिए जीतते हैं कि भाई हमारे कुछ लोग सजे रहें, वो कमाते रहें, हम कमाते रहें, बस और जय जयकार होती रहे। ये उनका ध्यान है, व्यवस्थाओं पर उनका कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, जैसे कि विकास गौरी तालाब का हुआ है, तो जो भी विधायक बनता है वह गौरी तालाब का ही विकास करता है। अगर आपको जनता चुनती है तो आप किस दिशा में विकास करेंगे? आप गौरी तालाब को ही चुनेंगे कि और भी कहीं दिशा? देखिए, गौरी तालाब की आपने बात करी है, बहुत अच्छी बात करी आपने कि गौरी तालाब को ही चुनता क्यों है। गौरी तालाब में आप ये पता करिए कि उसके लिए बजट कितना आता है। आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा अपने आप। उसका जो बजट आता है उसमें लगता कितना है और उसका सेंसर कितना होता है, ये सारी चीज़ें आप अगर पता करेंगे तो जवाब अपने आप मिलेगा। ये सिर्फ एक खदान है गौरी, तो ये मान लो भिंड में, कि जिसको लूटते रहो। गौरी मैया को लूट लूट के लोगों ने घर बन लिए अपने। तो ये व्यवस्था है। गौरी का कोई विकास इन लोगों ने नहीं किया। अच्छे वाले पेड़ लगे थे, कटवा दिए। बताइए 400-400 रुपये, मैंने सुना 4-4 के शायद एक पेड़ लगा हुआ वहाँ पे। पेड़ सूख गए, लग नहीं पाए। जो पेड़ अच्छे वाले लगे थे वो कटवा दिए। सड़क एक डलवा दी है बस जरूर। वो सड़क की क्वालिटी आप देख के आइए। वो सड़क आगामी आने वाले 1 साल में 1.5 साल में उखड़ जाएगी। पूरा पानी के अंदर रखा हुआ है। आपने देखिए 8-8 लाख रुपए के सेल्फी पॉइंट लगा दिए। मेरा भिंड प्यारा भिंड, वो हमारा भिंड प्यारा भिंड, उसकी लाइट आए दिन बुझी रहती है। अब तो बताया कि वो एकदम से बल्ब बंद हो गया उसके, अब लाइट जलती नहीं उसकी। जो सेल्फी पॉइंट बने वहाँ पे आए दिन गोलियाँ चल रही हैं।